29 मार्च 2026 को एक पावरफुल ट्रांजिट हो चुका है जिसमें केतु जो है वो मघा नक्षत्र में आए हैं। मघा नक्षत्र का सिंबल राजपाल की या राजगद्दी होती है। मघा नक्षत्र सिंह राशि का पहला नक्षत्र है। सिंह राशि जो है वो सारी राशियों में राजा कहलाती है और इसके जो रूलर प्लैनेट हैं वो हैं सन, जो कि ग्रहों में भी राजा कहलाते हैं क्योंकि सारे प्लैनेट्स इसी के इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व करते हैं, जो दर्शाते हैं मैजेस्टिक पावर को, रॉयल्टी को और ईगो को। मघा नक्षत्र को रॉयल साइन का दिल माना जाता है और इसका सिंबल है रॉयल थ्रोन, जो दर्शाता है रॉयल्टी को, ईगो को, मैजेस्टिक पावर की सीट को। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो कि समझने की जरूरत है कि मघा नक्षत्र की रॉयल सीट उसी को मिलती है जो तपस्या करता है। ये एक्चुअली मिलती है पितरों के आशीर्वाद से, सौभाग्य से, आपके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों से और लेगेसी से। जब मघा नक्षत्र पे केतु ट्रांजिट करता है तो ये एक ऐसा टाइम होता है जिसमें बड़े से बड़े लोग राज सिंहासन में बैठाए जाते हैं या फिर राजगद्दी से उतारे जाते हैं। मीन्स या तो व्यक्ति हाई डेजिग्नेशन पावर जो वो डिजर्व करता है वहाँ पहुँचता है, या फिर अगर उसने अपनी पावर का मिसयूज किया है तो उसको वहाँ से उतारा जाता है। मीन्स यहाँ पे राजगद्दी छीनी भी जाती है। नमः शिवाय, स्वागत है आपका इस चैनल में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केतु के नक्षत्र परिवर्तन की, जो कि 29 मार्च 2026 को हो चुका है। 29 मार्च 2026 को केतु मघा नक्षत्र में आए हैं। मघा नक्षत्र जो केतु का खुद का नक्षत्र है और इस नक्षत्र में केतु रहेंगे 5 दिसंबर तक। मीन्स ये 9 मंथ का जो पीरियड है इसमें केतु यहीं रहेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल नक्षत्र है और इसके बाद केतु जो है वो राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। अगर आपका चंद्रमा मघा नक्षत्र में बैठा हुआ है तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से चेक कर सकते हैं अगर आपको विस्तार पूर्वक उसके बारे में जानना है तो। मघा नक्षत्र का जो राज सिंहासन है वो किसी लड़ाई या सत्ता पाने के लिए नहीं मिलता है, बल्कि मिलता है पितरों के आशीर्वाद से, सौभाग्य से, लेगेसी से, आपके पितरों के अच्छे कर्मों से, आपके खुद के पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों से। ये एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला नक्षत्र है। यहाँ पे पितर आप पे पूरा विश्वास करते हैं और उस विश्वास पे आपको यहाँ पे भेजा जाता है। आपके सर पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और यही रीज़न है कि इस नक्षत्र को पितरों का भी नक्षत्र कहा जाता है। और ये कोई पावर की सीट नहीं है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की सीट है। यहाँ पे जातक के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने परिवार की, परिवार के धर्म की और पितरों के सारे जितने भी कर्म हैं, धर्म हैं, वो सब करने की और उसको आगे बाकी बच्चों में, बाकी पीढ़ियों तक पहुंचाने की। मघा नक्षत्र केतु का भी नक्षत्र है जो दर्शाता है आइसोलेशन को, स्पिरिचुअल डिटैचमेंट को और लिबरेशन को। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि केतु जो कि मोक्ष का प्लैनेट है, जो कि स्पिरिचुअल एक्टिविटी का प्लैनेट है, वो राजगद्दी पे कैसे बैठेगा और वहां पे बैठ के वो किस तरीके के काम करेगा। कहा जाता है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपकी कुंडली में केतु जहाँ बैठा होता है, पिछले जन्म में आप वो कर्म करके आए हैं यहाँ पे। इसलिए केतु का मघा नक्षत्र पे अधिकार ये भी दर्शाता है कि ये एक कार्मिक फल है, मतलब कि एक ऐसा इनाम, एक ऐसा गिफ्ट जो आपके पितरों से आपको मिला तो है, लेकिन तपस्या करने के लिए, उसको भोगने के लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी, बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो निभानी पड़ेंगी। एक शांत व्यक्ति केतु की तरह और एक शक्तिशाली पद, क्योंकि ये सिंह राशि है जो कि राजाओं की राशि है और ये तभी मिलता है क्योंकि पिछले जन्म में आप ये सब चीजें भोग के आए हैं। मतलब अगर केतु आपका मघा नक्षत्र में है, मतलब कि पिछले जन्म में आप राजा बन के आए हैं, आपको पता है राज सत्ता कैसे संभालनी है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी आती है। और ये बात है कि मघा नक्षत्र में जो भी जातक पैदा होते हैं उनको अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, राज सत्ता या बड़ी डेजिग्नेशन ज़रूर मिलती है, एक रिस्पेक्ट मिलती है, एक अथॉरिटी वाली पोजीशन मिलती है जो दर्शाती है कि पिछले जन्म में आपके अच्छे कर्म थे। आपको पता है कि थ्रोन में कैसे बैठा जाता है। मघा नक्षत्र का केतु के नेचर के विरुद्ध होने का एक और सबक है। ये कहता है कि आपको
राजगद्दी संभालनी है मतलब राजा बन के रहना है, लेकिन मोह का त्याग करना है, मतलब कि सन्यासी की भूमिका निभानी है। इसी को कहते हैं तपस्या। तो आप राजा भी बनेंगे, अपने डेजिग्नेशन को प्रॉपरली यूज भी करेंगे, लेकिन बिल्कुल बिना विदाउट मोह। अगर आपने मोह कर लिया, अगर आपने अपने पावर का मिसयूज किया, अगर आपके अंदर ईगो आ गया, तो केतु यहीं पे आपको अलग ले जाएगा। क्योंकि केतु का नेचर क्या है? केतु का नेचर है डिटैचमेंट का। तो यहाँ पे आपको सब चीज़ें मिलेंगी, लेकिन आपको साथ ही में साधु की तरह सब कुछ करना है, मतलब डिटैच्ड होके किसी भी चीज़ में प्रॉपर तरीके से इन्वॉल्व नहीं होना है, उस पर मोह नहीं करना है। और ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर आपका जन्म मघा नक्षत्र में हुआ है तो आपको सत्ता प्राप्त होगी, आपको राज सिंहासन मिलेगा, आपको एक हाई डेजिग्नेशन मिलेगी या फिर मिल चुकी होगी, अभी तक आपको मिल चुकी होगी। और यहाँ पे आपको अपनी सारी चीज़ों का प्रॉपर यूज करना है, विदाउट मोह, विदाउट ईगो। अगर आप ईगो रखेंगे, मटेरियल चीज़ों पे ऑब्सेस्ड हो जाएंगे, तो केतु क्या करेगा? सब चीज़ें आपसे छुड़वा देगा और आपके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। और फिर ऐसा होता है, कई बार देखा गया है कि मघा नक्षत्र में जो पैदा होते हैं जातक, उनके मन में एक इंटेंस इच्छा होती है रिस्पेक्ट पाने की। वो चाहते हैं कि पावरफुल रहें, वो पावर में आए और लोग सब आगे पीछे रिस्पेक्ट करें, क्योंकि पिछले जन्म में वो ऑलरेडी ये सब चीज़ें कर चुके हैं। उन्होंने इतना मान सम्मान प्राप्त किया है, उन्होंने एक राजगद्दी संभाली हुई है, तो इस जन्म में वो एक्सपेक्ट भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको चीज़ें तब मिलेंगी जब आप अपनी मटेरियल चीज़ों पे मोह नहीं रखेंगे, अगर आप अपनी पावर का मिसयूज नहीं करेंगे। तभी तो बोला जाता है कि ये हेडलेस, एक केतु जो है वो हेडलेस है, और थ्रोन मतलब राजगद्दी, मतलब एक हेडलेस सन्यासी, एक सन्यासी जो है वो राजगद्दी में बैठा है। बिल्कुल इसी तरीके की भूमिका को निभाना पड़ेगा। आपको इस चीज़ को एकदम क्लियर समझना पड़ेगा कि मघा नक्षत्र में जब केतु आता है तो ये दर्शाता है कि आपको राज सत्ता डेफिनेटली मिलेगी, पिछले जन्म के कर्म से या फिर इस जन्म के भी, चुप, क्योंकि ये पास्ट लाइफ के जो कर्म है उससे आपको यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं, आपके पितरों के आशीर्वाद से आपको चीज़ें मिलती हैं। तो डेफिनेट बात है कि आपने जो कुछ भी किया है, वॉट एवर यू सो शैल यू रीप, ये कहावत है ना, कहा जाता है ना, जो भी आपने कर्म करे हैं उन सब का फल आपको मिलेगा। लेकिन साथ ही में आपको उस चीज़ से डिटैच्ड होके रहना है, तभी वो पोजीशन जो है वो आपके साथ टिकी रहेगी। यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी होता है, क्योंकि अगर मघा नक्षत्र में आपका खुद का मून मघा नक्षत्र में है तो आपको एक पोजीशन अच्छी मिली होगी, और अगर आपने उस पोजीशन का मिसयूज़ किया होगा अपनी इसी लाइफ में ही, क्योंकि पूरे 18 साल के बाद ये ट्रांजिट हो रहा है, इस 18 साल के बीच में, तो फिर केतु यहाँ पे आपको प्रॉपर रिजल्ट देगा। अगर आपने मिसयूज़ किया होगा तो केतु आपसे वो पोजीशन छीन लेगा। लेकिन अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं एक अच्छे पोजीशन के लिए और आप बिल्कुल सही हैं, आपने डिटैचमेंट रखा है, आपने मोह नहीं रखा है, और आपने अपनी पावर का जो ऑलरेडी आपके पास है उसका मिसयूज़ नहीं किया है, तो यहाँ पे आपको वो चीज़ें मिलेंगी जिसकी आप सपने देख रहे थे। क्योंकि मघा नक्षत्र में केतु के आने का मतलब है कि आपको राजगद्दी तो प्राप्त डेफिनेटली होगी। अब ये चीज़ सभी को समझने की ज़रूरत है, सारी राशियों को समझने की ज़रूरत है कि ये एक फैंटास्टिक नक्षत्र है जो कि बहुत ही अच्छा ट्रांजिट हुआ है। और ये 9 महीने का जो पीरियड है ना, इस पीरियड में आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी जिस चीज़ के लिए आप स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन साथ ही में आपको ये ध्यान रखते हुए उस चीज़ों को यूज़ करना है। यहाँ पे देखिएगा सिचुएशन ऐसी आएगी कि जिन लोगों ने ना अपनी अपनी पोजीशन में, सरकारी नौकरियों में या कोई हाई जितनी भी डेजिग्नेशन है उसमें बैठ के लोगों को पीड़ा दिया है, पीड़ित किया है, या फिर अपनी चीज़ों का मिसयूज़ किया है, तो वो सब जो हैं उस गद्दी से उतारे जाएंगे। यहाँ पे आप बहुत सारे लोगों को जॉबलेस होते हुए भी देखेंगे और बहुत सारे लोगों के हाई प्रमोशन भी होते हुए देखेंगे। केतु चाहता है कि आप किंग और क्वीन की तरह काम करिए, आपको मैं पूरी अथॉरिटी दूंगा, पूरी पावर दूंगा, लेकिन मोह माया त्याग के। मघा नक्षत्र की स्टोरी ही यही है, वो यही दर्शाता है कि एक अच्छे राजा की निशानी वही होती है जो कि सत्ता का ध्यान रखता है, सबके बारे में सोचता है और उस चीज़ से मोह नहीं रखता है।
अपने वंश की परंपरा को आगे बढ़ाता है। मतलब कि आपकी ड्यूटी है, पितरों का आशीर्वाद आपको मिला हुआ है। पित कभी यहाँ पे ये भी सिचुएशन आती है, कहते हैं कि जो हमारे पितर हैं ना, वहाँ से कुछ काम जो है उनके अधूरे छूट गए हैं, तो उनमें से ही कोई व्यक्ति जो है वो दोबारा पैदा होता है मघा नक्षत्र में। यहाँ पे मतलब आपको अपने पितरों के अधूरे काम पूरे करने हैं। आपको ये लेगेसी, ये जो है ना, उनके कर्मों से, उनके अच्छे कर्मों से और आपके अच्छे कर्मों से मिली है ये पोजीशन। तो इस पोजीशन में आपको प्रॉपर तरीके का पावर मिलेगा, और लेकिन आपको वो काम जो है वो करने होंगे। अपने समाज से, धर्म कर्म सब चीज़ों से जुड़ना होगा, और बाकी जितने भी आपके परंपराएं हैं उनको आगे, अपनी जो भी लोग हैं, अपनी फैमिली के मेम्बर्स हैं, उनमें जो है वो बांटना होगा, उनको सिखाना होगा और आगे बढ़ाना होगा, और पूरे परिवार को, यहाँ तक कि सारे लोगों को साथ में लेके चलना होता है। ये मघा नक्षत्र का रूल है, और मघा नक्षत्र का एक्चुअली कहानी ही यही है, वो कहता ही यही है। जो व्यक्ति सेवा करता है, धर्म का पालन करता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्पिरिचुअल तरीके से निभाता है, वो मघा नक्षत्र का असली जो है वो अर्थ है। और ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि अगर आप मघा नक्षत्र में पैदा हुए हैं, आपका कोई भी प्लैनेट मघा नक्षत्र में है, तो ये ट्रांजिट का इफेक्ट आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पड़ेगा। इनफैक्ट अगर केतु या राहु की दशा या अंतरदशा भी आपकी लाइफ में चल रही है, तो भी आप देखिएगा आपके जीवन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा। इनफैक्ट ऐसा होगा सिचुएशन कि आप जो बहुत मेहनत से, बहुत टाइम से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे आपको प्रॉपरली पोजीशन मिलेगी, आपको पावर मिलेगी, लोग आपको सहयोग करेंगे वो सब चीज़ें करने के लिए। सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको डाउन टू अर्थ होके रहना है और अपनी पावर का बिल्कुल भी महसूस नहीं करना है। तो चलिए, दिसंबर 5 तक ये जो मघा नक्षत्र का ट्रांजिट है, 9 महीने तक सारी राशियों में क्या इफेक्ट करेगा उसके बारे में जान लेते हैं। कुंभ राशि वालों, केतु का ये मघा नक्षत्र में जो ट्रांजिट है, ये आपके सप्तम भाव में हो रहा है। सप्तम भाव जो आपके स्पाउस का हाउस होता है, जो कि पार्टनरशिप का हाउस होता है, ओपन एनिमी का हाउस होता है। ये हाउस रिलेशनशिप और पार्टनरशिप का हाउस होता है। अब जो लोग पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए तो ये दी बेस्ट टाइम है। और कुछ लोग जो बिजनेस में हैं और एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स का वेट कर रहे हैं, उनके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है। आप देखिएगा 29 मार्च 2026 के बाद आपको खुद को पॉजिटिविटी नज़र आनी शुरू हो जाएगी। टिल 5 दिसंबर तक का जो टाइम है आपके लिए, ये नए कॉन्ट्रैक्ट्स पाने का टाइम है। यहाँ पे जैसे ही केतु एंटर करेगा मघा नक्षत्र में, आपको एक रॉयल पोजीशन में वो लेकर जाएगा। ये अब आपकी पब्लिक इमेज को इम्प्रूव करेगा, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। इसलिए हो सकता है केतु के यहाँ आने से मघा नक्षत्र में आपकी पब्लिक इमेज काफ़ी मैच्योर हो जाए और लोगों का ट्रस्ट आप पे बहुत ज़्यादा बिल्ड होने लगे। यहाँ पे आपके ऑरे में एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा। अब ये हाउस स्पाउस का भी होता है। अगर स्पाउस की अगर हम बात करें तो काफ़ी लंबे टाइम से, क्योंकि आपकी 7.5 भी चल रही है, अगर स्पाउस से रिलेटेड कोई इश्यूज हो रहे हैं तो यहाँ पे चीज़ें आपकी सॉल्व होने लगेंगी। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे केतु के मघा नक्षत्र में आने से आपके अपने स्पाउस को एक हाई डेजिग्नेशन मिले, उनको रिस्पेक्ट और पावर मिले अपने करियर में। इसका एकदम क्लियर मतलब है कि यहाँ पे केतु के मघा नक्षत्र में आने से आपको तो बेनिफिट होगा ही होगा, आपके अपने स्पाउस को, आपके पार्टनर को भी फायदा होगा। और रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में जो डिस्प्यूट्स चल रहे थे, जो अनबन हो रही थी, यहाँ पे चीज़ें सॉल्व होनी शुरू होंगी। यहाँ पे चीज़ें जो है ना, वो आपके अंदर सब्र आना शुरू होगा और आपके सब्र की वजह से चीज़ें सॉल्व होनी शुरू होंगी। जब केतु मघा नक्षत्र में 7वें घर में आता है तो खाली आपको फायदा नहीं देता है, आपके स्पाउस को भी बराबर फायदा देता है। उनको भी ये रॉयल स्टेटस पे बैठा देता है, उनके भी लाइफ में, उनके भी करियर में प्रोग्रेस जो है वो लेकर आता है। हो सकता है नए गोल्स, नई अपॉर्चुनिटीज, नया करियर उनकी लाइफ में भी आए। 7th हाउस मीन्स बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स आपकी लाइफ में आ सकते हैं। केतु जो है इन्फिनिट, अनएक्सपेक्टेड जो है अबंडेंस देने वाला प्लैनेट है। यहाँ पे स्पिरिचुअल एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा होगी और आपका एग्रेशन बहुत ज़्यादा कम होगा। आपके अंदर धैर्य और सब्र दोनों चीज़ें आएंगी और मन आपका पीसफुल होगा, जिसकी वजह से बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स आपके पास आएंगे। आपकी अपनी जो डील जिनके संग आप कर रहे हैं वो जो है वो फ्रूटफुल होगी। केतु जब मघा नक्षत्र में आता है तो मघा नक्षत्र में आपको वो फल प्राप्त होता है जो आपने पिछले जन्म में, जो आपने अच्छे कर्म करे थे, तो आपके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल इस समय आपको
प्राप्त होता है। तो जो आप अपनी रिकॉग्निशन, अपने स्किल्स आगे बढ़ाने के लिए जो एफर्ट कर रहे थे और आपको वो पोजीशन नहीं मिल पा रही थी, इस टाइम प्रॉपर तरीके से आपको मिलेगी और आपको खुद चेंजेस जो है वो नज़र आना शुरू हो चुका होगा अभी तक। इनफैक्ट यहाँ पे ऐसा भी होता है कि कई बार कनेक्शन आपके पुराने लोगों से भी होना शुरू हो जाता है। हो सकता है कि आपके कोई पुराने एक्स बॉस हो, आपको कांटेक्ट करें, वो आपसे मिले। कोई पुराने जो रिकॉग्निशन वाले जो बड़े बड़े लोग हैं वो आपको खुद कांटेक्ट करेंगे। आप देखिएगा यहाँ पे ना लोग आपसे कनेक्ट करना शुरू कर देंगे, आपके साथ कांटेक्ट करना शुरू करेंगे, जो कि आपके लिए फ़ायदा करेगा। और यही है एक्चुअली मघा नक्षत्र का काम, पितरों का आशीर्वाद। कि आपके पास काम जो है वो खुद चल के आता है और खुद लोग जो हैं वो आपके साथ ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आप जॉबलेस हैं तो आपके पास जॉब के ऑफर्स आएंगे, आपके पुराने लोग जो हैं वो आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, वो पहचानेंगे कि आप कितने स्किलफुल हैं और वो आपके साथ कोलैबोरेट करके काम जो है वो आगे बढ़ाना चाहेंगे। इस तरीके के बहुत सारे ऑफिस और अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली कुंभ राशि वालों आप लोगों को बहुत जल्दी मिलने वाली है और ये पूरा टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा क्योंकि केतु मघा नक्षत्र में है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग हैं जो कि शादी का वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपकी शादी भी हो जाए और आपकी शादी मतलब आपका स्पाउस आपके पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ हो या आपका कोई सोलमेट हो या आप किसी रिलेशनशिप में बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं और वो जो है वो प्रॉपर तरीके से फ्रूटफुल नहीं हो पा रहा है, तो शायद सिचुएशन यहाँ पे वो भी हो सकती है। या अगर आपकी कोई डिस्प्यूट है आपके किसी प्यार के साथ, किसी दोस्त के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, तो यहाँ पे वो डिस्प्यूट्स भी आपके जो हैं वो सॉल्व होंगे। केतु वैसे तो डिटैचमेंट का ही प्लैनेट है। वो कहता है कि जब यहाँ पे 7th हाउस में केतु आता है तो मोस्टली हम अपने स्पाउस से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, डिटैचमेंट स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वो उसका कहने का मतलब ये होता है कि आप अपने स्पाउस को स्पेस दीजिए। अगर आप स्पेस देते हैं तो वहाँ पे कुछ नेगेटिविटी नहीं होती है। बट यहाँ पे मघा नक्षत्र में केतु आया है, तो अगर आप अनमैरिड हैं और आपकी शादी होनी है तो आपका कनेक्शन ऐसे व्यक्ति से हो सकता है जो आपका पास्ट लाइफ कर्मा से जुड़ा हुआ हो। कहा जा सकता है आपको कि इस टाइम आपको राइट सोलमेट जो है वो मिलेगा और आपके जीवन में ना बहुत सारे इस टाइम में बहुत सारे दोस्त, आपके नए दोस्त भी बनेंगे। आपके पुराने जो दोस्त हैं वो भी आपसे मिलेंगे और जो लोग आपके सोलमेट्स हैं, सोलमेट्स डजंट मीन कि आपके स्पाउस हैं या सोलमेट वो जिनसे आप प्यार करते हैं। सोलमेट वो कोई भी हो सकता है जो आपकी लाइफ जर्नी में आपका साथ देते हैं, वो सब आपसे कनेक्ट होंगे। और वो फ्रेंड्स जो कि आपके लिए ऑब्स्टिकल क्रिएट करते थे वो भी आपसे मिलेंगे और इस समय वो उन लोग के साथ रिश्ता आपका ख़त्म होगा। तो यहाँ पे आपके पुराने जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं वो क्लोज होंगे और नए अच्छे रिश्ते जो हैं वो आपके बनेंगे क्योंकि पितरों का आशीर्वाद आपके साथ है। आपको लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, तो अचीव करने के लिए जो सपोर्ट है, एक डिवाइन सपोर्ट, वो इन एनर्जीज़ के साथ, इन सोल्स के साथ आपकी लाइफ में आएंगे जो कि आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करेंगे। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपकी ईगो का सरेंडर करने का टाइम है। यहाँ आपको अपनी ईगो पे, अपने गुस्से पे बहुत ज़्यादा काम करना है क्योंकि केतु जब मघा नक्षत्र में आता है तो वो यही कहता है कि मघा नक्षत्र का रॉयल थ्रोन आपको मिलेगा, आप डिज़र्व करते हैं, डेफिनेटली आपको मिलेगा। आप यहाँ पे पावरफुल रहेंगे, आप यहाँ पे शासन करेंगे, लेकिन एक सन्यासी की तरह, मतलब कि आपको यहाँ पे रूल भी करना है बट जनहित के बारे में सोचते हुए, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है और अब मोह माया से डिटैच्ड भी रहना है, मतलब कि कोई भी चीज़ अपने ऊपर हावी भी नहीं होने देनी है। तो अगर आप केतु के बिहेवियर के हिसाब से यहाँ पे चीज़ें करेंगे यहाँ, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ऐसा होता है कि केतु मघा नक्षत्र में आता है तो अगर आप अपनी ईगो को लेके बैठते हैं या आप अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा उठाते हैं या मिसयूज़ उसको करते हैं, तो वही राज सिंहासन जो बड़े आराम से आपको मिलता है वो आपके हाथ से छिन भी जाता है। तो इस टाइम बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सरेंडर करनी है, लेट गो होने देना है चीज़ों को, हर चीज़ों को, जो लोग हैं, जो चीज़ें हैं जिनसे आपको दुख होता है, जिनसे आपको तकलीफ़ होती है, उन सब चीज़ों को ये टाइम है लेट गो करने का, सबको माफ़ कर देने का।
अब यहाँ पे ये भी है क्योंकि केतु कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिव प्लैनेट तो है ही ना, तो यहाँ पे केतु जब आएगा तो हेल्थ इश्यूज भी दे सकता है, क्योंकि केतु मघा में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। मघा नक्षत्र केतु का खुद का नक्षत्र है, तो अपनी हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर किसी भी तरीके की आपको दिक्कत होती है, यूटीआई इन्फेक्शन होता है या किसी भी तरीके का स्टमक इन्फेक्शन होता है, तो उसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और तुरंत जाके डॉक्टर को दिखाएं, अपना चेकअप कराएं, अपना ब्लड टेस्ट कराएं और उस पर काम करें। केतु हमेशा ये कहना चाहता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसको लेके मत बैठें, उसको लेट को करने दें, तो चीज़ें जो हैं वो सरफेस में भी आ सकती हैं। अगर उसकी पॉजिटिविटी आपको मिलेगी तो साथ साथ नेगेटिव चीज़ भी मिलेगी, क्योंकि ये एक ऐसा रॉयल थ्रोन है, एक ऐसी राजगद्दी है जो बिना पेन के या बिना तपस्या के नहीं मिलती। लीवर किडनी इश्यूज भी आपके होने की संभावना है। लीवर में, किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है, यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है, यहाँ पे दिक्कत आ सकती है, तो आपको अलर्ट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कई बार ऐसा होता है कि पास्ट में हमको थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, मतलब हमारे पास हमारी हेल्थ में कुछ इश्यूज हुए होंगे लेकिन हमने उसको इग्नोर कर दिया, तो ये राइट टाइम होता है जब केतु मघा नक्षत्र में आता है कि आपके पास ये टाइम है, केतु भी आए हुए हैं, सारी जितनी भी इश्यूज़ हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब सरफेस पे आएंगी, और वो सरफेस पे आती ही इसीलिए हैं कि आप उसको सॉल्व कर सकें। उसको सॉल्व करिए, उसको लेट को होने दीजिए और फिर आगे बढ़ जाइए। तो फिर इस ट्रांजिट का पूरी तरीके से एंजॉय करिए। बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रांजिट है, उसकी जितनी भी पॉजिटिविटी है उसको लीजिए, केतु के बिहेवियर को और केतु के नेचर को समझिए। केतु जो है ना वो एक विक्ट्री का झंडा है, एक ऐसा ध्वज जो कि आपको जिता के ही रहता है। तो बिल्कुल इस ट्रांजिट को एंजॉय करिए, मघा नक्षत्र में केतु के आने का लुत्फ उठाइए। धन्यवाद।